नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, वो 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से पाइसिस हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। 16 से लेके 22 मार्च तक देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं पाइसिस। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्पाइसिस जजमेंट की कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हार्मेट का कार्ड। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे जुड़ने के लिए उतावले हैं। इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता इतनी खराब हो जाएगी, इस रिश्ते में उनको धोखा मिलेगा, इस रिश्ते में उनको ये सब कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ये यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है, खुद भी कोशिश कर रहा है, दोस्ती के हिसाब से कहो, प्यार के हिसाब से कहो, किसी भी तरीके से आपके साथ जुड़ना इनका एक मकसद है अभी। और ये स्टक है इस रिश्ते में, लेकिन अब सोचोगे कि ये एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, ये ईगो में है या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट को ये ज्यादा महत्व देते हैं, तो इसीलिए ये एक्शन ना लेके स्टकनेस की एनर्जी में आ चुका है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप भी तो सोच ही रहे हो उनके बारे में, आप 24/7 उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि जिस फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया था या फिर मैं इनको छोड़ के चली आई थी, अब मेरे पास पैसा है, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन रिश्ता नहीं है। अब आप उनसे जुड़ना चाहते हो, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हो। जो भी आप लोगों में अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी रिश्ते में अभी बाकी है, उस बाकी को आप पूरा करना चाहते हो। आप 24/7 इन्हीं के बारे में अभी सोच रहे हो। इनके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि जिस सक्सेस के लिए, जिस फिनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, अब वो सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये इंसान नहीं है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी आप इनसे जुड़ना चाहते हो,
लव रिलेशन है तो भी जुड़ना चाहते हो, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, आप उनसे जुड़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में बहुत सारे लोगों का शादी का रिश्ता भी था, बहुत सारे लोगों की वर्क प्लेस में रिश्ता जुड़ा हुआ रिश्ता है, लेकिन कोई भी इंसान अब इस रिश्ते को छोड़ के जाना नहीं चाहते। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द हारोफेंट, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्परर। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि जब आपका रिश्ता उनके साथ था ना, तो उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये रिश्ता शादी का नहीं है, ये रिश्ता कमिटेड नहीं है। इस रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता है कि जो आगे ना जा पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जिनका वर्क प्लेस में रिश्ता था, उनको ये लगा ही नहीं कि ये रिश्ता कोई कमिटेड रिश्ता है ही नहीं, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में लौटे। और जो लोग शादीशुदा है वो भी चाहते हैं कि आप रिश्ते में आए, शादी को बरकरार रखें, रिकॉन्सिलेशन करें, जिद में ना रहे, बैठे ना रहे, और मिलके जैसे पहले काम कर रहे थे, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे परिवार को जोड़ने में, परिवार बनाने में, बसाने में, ख्याल रखने में, हम उसी तरीके से जुड़ के काम करेंगे। रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं। जो शादीशुदा है उनके भी, जो नहीं है उनको भी, उनको ये लग ही नहीं रहा है कि जब ये आपके साथ रिश्ते में थे ये रिश्ता शादी का है ही नहीं। जो लव रिलेशनशिप में है, जो दिल के रिश्ते में है, उनको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, उनको हमेशा ये रिश्ता कमिटेड रिश्ता लगा। तो ये चाहते हैं कि आप आए, मिलके फिर से काम करें। अगर आप खुद से नहीं आ पा रहे हो, किसी की मदद लो, आओ फिर से जुड़ते हैं, फिर से काम करते हैं, फिर से परिवार बनाते हैं। जो परिवार में था, जो लव रिलेशन में था, उसको आगे बढ़ाए, जैसा चल रहा था रिश्ता। आप किसी एरीज, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। अब तक के एरीज एंड टॉरस जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, बहुत सारे मेजर रखना है। देख लेते हैं आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। पाइसिस, टू ऑफ कप्स सेम है, टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक में आया टेन ऑफ कप्स। क्या कहूँ, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। टू ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, आपको ये लगता है ये सोल कनेक्शन है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स। एक बात कहूँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो भी आपको दोनों रिश्ते मंजूर है। अगर मतलब आपको उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनको भी शायद आपके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहते हो इस रिश्ते में बिना माइंड गेम, मैनिपुलेशन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सब आप जानते हो, सब वो जानते हैं, दिल का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, और आप चाहते हो कि ये रिश्ते में आए बिना माइंड गेम, मैनिपुलेशन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रिश्ता दिल का है, दिल से जोड़े। आपको सब पता है, उनको सब पता है, तो परेशानी किस बात की, किस बात को ये छुपा रहे हैं, किस बात से परेशान है,
किस बात के लिए रिश्ते में इतनी दूरियां है, क्योंकि आप भी तो उनको दिल से ही याद कर रहे हो। अगर पारिवारिक रिश्ता है तो भी, लव रिलेशन है तो भी, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो ऑलरेडी है और किसी के साथ भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है और उनको भी नहीं है। कितना प्यारा है रिश्ता। समझदार है वो आप लोग, जिनका भी ऐसा एनर्जी आ रहा है ना, बहुत समझदार लोग हैं वो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, खुशी दुख मिला के चलते हैं तो जिंदगी में और एक नया अध्याय, नया रंग आता है। तो थोड़ी सी तो चलता ही है। कितना अच्छा कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ कप्स। अभी अभी मैं बोल रही थी ना कि हर किसी को हर बात पता है और इसीलिए आप दोनों के दोनों रिग्रेट करोगे, क्योंकि जान कि आपने शायद उनके साथ ये व्यवहार किया है कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं था और आपको ये करना भी था। और आपके पर्सन इस बात को समझ जाएंगे, समझ चुके हैं अभी। तो एक दूसरे को आपने जो भी कहा, जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, ऐसा आपने दोनों ने समझ लिया है। और ये आप आउटकम में भी ये कार्ड दिखा रहा है। आप दोनों के साथ जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ना ही आपका विश फुलफिलमेंट है। पारिवारिक सुख में जुड़ना, परिवार के साथ जुड़ना विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों जो है दोनों ही आप इस बात से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हो कि आपसे गलती हुआ है, तो आप लोग डीप हीलिंग में जा रहे हो। साथ ही साथ आप लोगों के रिश्ते में एक्शन लिया जा रहा है, परिवार जुड़ने जा रहा है, और क्या चाहिए। क्योंकि समझदार लोगों की रिश्ता है, ये मैंने पहले ही कहा, जो अगर आप समझ जाओगे इस चीज के पीछे दौड़ने से अच्छा है जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो प्रॉब्लम वही आधा सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज को दूर करना, दूर रहना संभव नहीं है। अगर हमें समझ में आ जाता है तो हमें उस चीज को या तो उनके बन जाओ, उनके जैसे, या फिर खुद को उनके जैसे बना लो, या फिर उनके जैसे बन जाओ। तो जो सही होता है परिवार चलाने के लिए, रिश्ते चलाने के लिए, वो करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि आप ये कर सकते हो, ये हो सकता है, देन ये हो सकता है। सब हमारे बिलीफ सिस्टम, अगर हम मान लेते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, तो हम कोशिश जरूर करेंगे उस चीज को करने की, और वो हो भी जाएगा। देख लेते हैं। नो नीड टू वरी का कार्ड आया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने कर्म कर सकते हैं, चिंता करना उसका परिणाम तो वो यूनिवर्स ही दे सकता है और कोई नहीं। आपके लिए आया है बी असर्टिव का कार्ड। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। कोई आपको खुश नहीं रख सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, जब तक आप खुद अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेते हो। किसी में इतना पावर है ही नहीं जो आपको खुश करे या आपको दुखी करे। आपके सोच आपको खुशी कर सकता है, आपकी सोच आपको दुखी कर सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस बात से खुश होगे, किस बात से दुखी होगे। किस लोग तो आपको अपमान करने के लिए तैयार रहेंगे, आपको नीचा दिखाने के लिए। हम उसको अगर पकड़ते हैं, हम उस चीज को अगर दिल में लगाते हैं कि हम गलत फहमी है ना,
तो खुश रहना आपके हाथ में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।